अच्छा, आज के इस अनुरक्षक संघ की सभा में उपस्थित तमाम मुरौल प्रखंड और मुरौल नगर पंचायत के अनुरक्षक भाइयों और मित्रों, निश्चित रूप से आपका यह कदम क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी साबित होगा भविष्य में। निश्चित रूप से जल जीवन हरियाली जो एक नारा है और बिना जल के जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है, और ये जल का संचालन आपके माध्यम से होता है, जिसमें पृथ्वी पर जल, पशु, जमीन और जंगल सारा चीज संचालित होता है और उसके माध्यम आप हैं। इसलिए आप अपने को इस आंदोलन की मुख्य कड़ी में मानिए। और ये पेयजल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना जो है बहुत ही कारगर योजना है, जिसमें गरीबों के घर तक पानी पहुंचना, और ये पानी 400 फीट 500 फीट नीचे का पानी जो मिनरल वाटर है, इसको आप पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार और नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं उसके नज़रिए से आप बाहर हैं। आपको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें कोई योजना नहीं है। इसका कारण है कि आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं। और आज की परिस्थिति में अधिकार उसे ही मिलता है जो जगा हुआ लोग है। मरे हुए लोगों की कड़ी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिंदा लोग वो है जो अपने अधिकार के लिए मर मिटना जानता है, कुछ करना जानता है और कदम बढ़ा के आगे बढ़ता है। बहुत सारा काम जो ग्रामीण स्तर पर हो रहा है, उसकी गुणवत्ता और उसके नेतृत्व की ओर नहीं जाएं। हम सिर्फ अपने आप में आपको संगठित करके अपनी लड़ाई और अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एकताबद्ध होकर आंदोलन, सत्याग्रह, हड़ताल, बहुत सारे इसके आयाम हैं। लेकिन सत्याग्रह का एक आयाम जो है, कभी महात्मा गांधी से लेकर तमाम जो क्रांतिकारी लोगों ने इसको चलाया, आंदोलन में और सत्याग्रह में इतनी ताकत है कि जिस चीज़ की कल्पना आप नहीं करेंगे वह भी चीज़ संभव है। उसका रास्ता और एकता में कमी कहीं नहीं हो तो सही रास्ता आपको मिल जाएगा, और सही रास्ता के तलाश में आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से रास्ता तलाश लेंगे आप, बशर्ते कि आपके जो साथी हैं उनको तराशा जाए। हीरा में चमक तब आता है जब हीरा तराशा जाता है। आंदोलन कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसको चलाना, इसको संचालित करना और हीरे को तराशना जैसा काम है। लेकिन आप लोग पंचायत स्तर पर इस आंदोलन के अच्छे सिपाही बन सकते हैं। आप संगठित लोग हैं, बहुत सारा धक्का खाए हुए लोग हैं, आपको सामाजिक जो संरचना है उससे भी आप परिचित हैं, इसलिए आपका आंदोलन सफल होगा। लेकिन एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर, न कि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। नगर पंचायत हो या प्रखंड हो, संगठन
एक ही रहे तो अच्छा है आपका, और इसी में नगर पंचायत का भी हित है और हमारे प्रखंड का भी हित है, जिससे कि सारे लोगों को एक नया रास्ता मिल जाएगा और आप सभी इस राह के खोजने के लिए आगे के सिपाही के रूप में गिने जाएंगे। और आपने जो ये काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। आपने सभी सूचनाएं वरीय अधिकारी को भी प्राप्त करा दिए हैं। इसकी सूचना के आधार पर यदि तत्काल कोई राहत दिखाई नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में सत्याग्रह ही एक रास्ता बच जाता है। जो सत्याग्रह पहले आसानी से आप प्रखंड स्तर पर अपने प्रखंड के तमाम अनुरक्षक भाइयों को सूचित करके और आम लोगों से जोड़ के एक संयुक्त रूप से आंदोलन चलाइए, जिसमें अनुरक्षक और समाज के कुछ समाज सेवी लोग भी रहें और एक जत्था तैयार हो जाए जो 100-200 लोगों का एक मजबूत जत्था, जो धरना के रूप में पहले तो 1 दिवसीय रखिए। 1 दिवसीय में यदि कोई संभावना नहीं निकल पाती है तब आप इसको अनिश्चितकालीन करिए, जिसमें 10 बजे से 2 बजे तक 3 बजे तक आप वहाँ धरना पर नियमित रूप से बैठिए। इसने ही कि एक दिन हम लोग 100 आदमी जुट गए, उसके बाद 90 हो गए, उसका 70 हो गए, 50 हो गए, 25 हो गए और 10-5 पर सिमट जाए तो फिर अधिकारी इस आंदोलन को बहुत हल्के में लेता है। मेरा सौभाग्य है कि हम तो अधिकारी भी रहे हैं और आंदोलनकारी भी रहे हैं, हमारा दोनों अनुभव है। अधिकारी तब डरता है जब आप में संख्या होगा, संख्या तब होगा जब आप संगठित होइएगा, अपने संगठन के प्रति जिम्मेवार होइएगा कि मेरा लड़ाई, तब जाके आप इसमें सफलता पा सकते हैं। और अभी जो स्थिति बनी है सामाजिक परिवेश में, बहुत जल्दी कोई अधिकारी सोचता नहीं है, जबकि आपके टैक्स से उसका दरमाहा मिलता है, आपके टैक्स से उसकी सारी सुविधा है, लेकिन अपने आप में मालिक बना हुआ है। मालिक को तब तक बना हुआ है जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानते। आप अपने अधिकार को जब जानने लगिएगा तो वो अधिकारी समझ जाएगा कि यह जागरूक आदमी है और तुरंत वो सरेंडर करेगा आपके नज़दीक। कलेक्टर, जिसको आप कहते हैं सबसे उच्च अधिकारी है, भारतीय भाषा में उसका नाम है जिला जन सेवक, जिला भर के जनता का सेवक है, उसका नाम है शुद्ध रूप से जिला जन सेवक। लेकिन उससे भी आप अपनी बात को रख सकते हैं और रखते हैं, उसका निपटारा है, नहीं तो फिर आंदोलन का रास्ता है। तो बगैर आंदोलन के रास्ता से कोई सुनता नहीं है, और आंदोलन का रास्ता तब मजबूत होगा जब आप अपने में संगठित होइए। संगठित आप हैं, मैसेज जा रहा है, मैसेज आ रहा है, लेकिन 1-2 आदमी इसमें ऐसा करिए कि 9 पंचायत है, आप अपने आंदोलन से पहले 9 पंचायत के लोग एक जगह इकट्ठा हों तो हों, नहीं तो पंचायत लेवल पर ही आप बैठिए, वहाँ उनको आसान होगा, और उनको वहाँ समझाइए कि हमको आगे क्या करना है, आगे हम लोग कैसे करेंगे। और जहाँ तक है, अधिकारी से कहीं डरने की बात नहीं है। सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुँचाना नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हड़ताल, गर्मी का समय है, पानी को लेके हड़ताल भी नहीं करना है। यदि पानी आप मुहैया नहीं करेंगे तो आम जनता आपके विरोध में खड़ा हो जाएगी, और जो गांव के लोग होते हैं बहुत हल्के से आपको ये करा देंगे लोगों के बीच से कि देखिए पानी ही नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो सम्मान है वो भी घटेगा। इसलिए बार बार हड़ताल की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन या 2 दिन आप लोगों ने टोकन हड़ताल किया, ठीक है, वो समय चला गया,
लेकिन आगे से हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने आंदोलन को ही मजबूत करिए, हड़ताल की ओर मत जाइए। हड़ताल का बहुत सारा दुष्परिणाम होता है। गांव में जो बैठे लोग हैं उनका बहुत आसान चीज़ है चौकर चौराहा पर बैठ के चाय की दुकान पर कुछ बोल देना, उससे आपका नुकसान होगा, भला नहीं होगा। ये आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर पंचायत लेवल पर भी विचार करिए, और आंदोलन में जो भी भूमिका आप या मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ रहूंगा। और आंदोलन की कड़ी में और भी जो अनुभवी लोग हैं उनको आप जोड़िए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। निश्चित रूप से कोई काम बहुत बड़ा काम नहीं है, काम है कि उसको हम जवाबदेही से कितना करते, सफलता वहाँ है। काम को ये आंदोलन के बड़ा से कितना हम जवाबदेह और जिम्मेवार हैं। हर आदमी समझिए कि अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही, कोई काम कठिन नहीं है। दिनकर जी ने कहा है कौन ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके नर के मग में, खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बहे। रास्ता कहीं कोई कठिन नहीं। हाँ, इसको आप चुनौती के रूप में लीजिए, हर चीज़ को चुनौती के रूप में लीजिए। आप जीवन को चुनौती के रूप में लेते हैं, यहाँ पैर बढ़ाए हैं तब पहुँचे, आप घर में रहते तो नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए आपने चुनौती लिया है। सफलता वही निर्भर करती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न हो सफल नींद चैन का त्यागो तुम, मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। तो जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को उपस्थित होने के लिए, और आगे की जो रणनीति बने वो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की सक्रियता से आपको सफलता मिले। धन्यवाद।